इसी में टॉपिक आता है आपका नॉर्मल रिएक्शन। इसका क्या होता है, अगर कोई बॉडी के किसी भी सरफेस पे रखी है तो इस बॉडी का जो भी वेट होगा वो नीचे की तरफ लगेगा। अब ये बॉडी के ऊपर एक फोर्स लगेगा, जैसे कि अगर ये बैलेंस में है तो इसके जो अर्थ है, अर्थ भी उस पर एक फोर्स लगाएगी। फिर से कोई बॉडी है, बॉडी का जो वेट है नीचे जा रहा है, अब वो जो सरफेस है वो सरफेस भी उस पर एक फोर्स लगाएगी जो कि इसके सीधे परपेंडिकुलर होगा। वही परपेंडिकुलर जो फोर्स होगा वो नॉर्मल रिएक्शन कहलाएगा। कहीं कहीं पर इसको कैपिटल आर से शो करता है, कहीं कहीं एन से शो करता है, कैपिटल एन से। आर इक्वल टू एम जी, अगर ये इक्वल है, जो ऊपर लगने वाला फोर्स और नीचे लगने वाला फोर्स दोनों इक्वल अमाउंट में है, तो इट मीन्स हम लोग ये कह सकते हैं कि बॉडी इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है। आगे चलता सा पढ़ते हैं। अगर फोर्स हम लोगों ने आगे बढ़ाया, फोर्स यहाँ पर हमने एक अप्लाई किया फोर्स को इस बॉडी को इधर मूव कराने के लिए, तो आर और डब्ल्यू तो आप जान गए, अभी ऊपर पता है। तो ये एफ एस क्या हो गया, फ्रिक्शन फोर्स हो गया, जो कि स्टैटिक कंडीशन में अभी बॉडी मूव नहीं कर रही है। ध्यान देना, अभी बॉडी मूव नहीं कर रही है। तो यहाँ पर जो एफ एस है वो फ्रिक्शन फोर्स हो गया, एफ क्या हो गया, अप्लाइड फोर्स हो गया, आर क्या हो गया, नॉर्मल रिएक्शन हो गया। जो इसकी डिफिनीशन है आपकी स्टैटिक फ्रिक्शन की, वो क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नॉर्मल रिएक्शन के। एफ एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल रिएक्शन के। प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे, म्यू आ जाएगा। म्यू कहीं कहीं म्यू आ रहा है, कहीं कहीं म्यू आर आ रहा है, कहीं पर म्यू आस आ रहा है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर यस ले लिया गया तो म्यू यस इंटू आर, म्यू एस एक तरफ कर लिया तो एफ एस अपान आर। एफ एस है क्या, फ्रिक्शन फोर्स है, आर क्या है, नॉर्मल रिएक्शन है। तो देखिएगा जो ये म्यू की वैल्यू है इसको हम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी बोलते हैं। म्यू को जो है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी बोलते हैं। और इसकी जो वैल्यू आएगी न्यूमेरिकल डाटा जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो 0 से 1 के बीच में आएगी। ध्यान देना, जो म्यू की वैल्यू आएगी 0 और 1 के बीच में आएगी। अगला टॉपिक इसी में आता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन में देखो ये बॉडी है, बॉडी पे एक फोर्स लगा, ये अब नॉर्मल रिएक्शन है, ये आपका डब्ल्यू है, वेट ऑफ द बॉडी है, ये एफ एस है, फ्रिक्शन फोर्स है। अब नॉर्मल रिएक्शन की डिफिनीशन, द एंगल ऑफ फ्रिक्शन में बी डिफाइंड एज द एंगल विच द रिजल्टेंट ऑफ द लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड द नॉर्मल रिएक्शन मेक विच द नॉर्मल रिएक्शन। देखो क्या कहा इसने कि एक तो ये आपका फोर्स लग रहा है फ्रिक्शन फोर्स, और ये जो ऊपर लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, तो इनका और इनका जो रिजल्टेंट होगा वो इधर आ जाएगा। तो इस जो ये रिजल्टेंट है और जो नॉर्मल से जो एंगल बनाएगा, ध्यान देना, जो रिजल्टेंट है वो रिजल्टेंट और नॉर्मल से जो एंगल बनाएगा वही आपका एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहलाएगा। तो टेन थीटा अप्लाई किया गया तो बी सी अपान ओ बी, देख लिया। ओ ए अपान ओ बी, उसको फिर चेंज कर लेंगे। ओ ए की जगह आप लिख रहे हैं एफ एस, ओ बी की जगह आप लिख रहे हैं आर। तो आप जानते हैं क्या, एफ एस अपान आर क्या, अभी पीछे की ये म्यू था, तो ये आ गया आपका टेन थीटा इक्वल टू म्यू। देखिएगा कहीं पर म्यू एस हो सकता है, किसी बुक में लिखा हो, कहीं पे म्यू के लिखा हो, कहीं पे कुछ और, तो मतलब इसका वही है।